This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. सेकेंड हाफ का आज का ये अपमूव दोस्तों ट्रंप के नाम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दोस्तों न्यूज आता है कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं क्लेम किया है कि पीस डील अप्रूव हो चुका है, उसके बाद दोस्तों वन साइडेड कहीं ना कहीं शॉर्ट्स कवरिंग रैली। और मेरे भाई आज के ये वीडियो में वन डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे तक मैं कहीं ना कहीं एनालिसिस करके बताऊंगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए मैं क्यों कहता हूं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं दोस्तों, जैसे ये हफ्ते फाइनल सपोर्ट कहा था 55,300 रहेगा, और जैसे ही अगर आप देखोगे दोस्तों फाइनल सपोर्ट टूटा 55,300, वन फ्लो में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं फॉल देखने को मिला 240 पॉइंट का, यानी कि 11:08 पे आप देख सकते हैं ओआई एनालिसिस अपडेट कर दिया था। और 2:35 पे जब टूटता है तब फॉल देखने को मिलता है। तो जाके दोस्तों अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो मैं बताता हूं मार्केट खुलने से पहले मार्केट में चार्ट कैसे बनेगा, ये हफ्ते 4 दिन दोस्तों, कल के दिन एक दिन को छोड़ के वो भी गलत नहीं हुआ, इवन पहला 5 मिनट कैंडल का लो भी नहीं टूटा था, बट आज के दिन भी जो चार्ट मैंने कहा था ऑलमोस्ट सही हुआ। स्पेशली पहला हाफ का ही कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन को ज्यादा मैं ध्यान दिया था दोस्तों, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हाइप कर दो यार। आप लोग हाइप क्यों नहीं करते? जब आप हाइप करेंगे अपने भाई को थोड़ा रीच मिल जाएगा दोस्तों। और मंडे के लिए आज का अपमूव देके अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है ना दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा, जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूं। एफआईएस प्रोज का डाटा को एनालिसिस करके दोस्तों मैं बता देता हूं मार्केट में कौन सा चार्ट बनेगा। आज का सिंपल व्यू था, प्रूफ भी आपके सामने है। सुबह 7 बजे डेली वीडियो आता है, तो मंडे के दिन मार्केट में कौन सा चार्ट बनेगा वो आपको संडे शाम को पता चल जाएगा। डाटा आ जाने दीजिए, डाटा बुलिश की तरफ आ सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है जिस हिसाब से शॉर्ट्स कवरिंग हुआ है। तो दोस्तों आज का क्या व्यू था आप खुद ही देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया। फाइनल वर्डिक्ट ये दिया था कि मार्केट गैप अप खुलेगा, पहला हाफ मार्केट नीचे आने वाला है, सेकंड हाफ मीडियम अपमूव आएगा बोल के। और हुआ क्या, अगर आप देखोगे दोस्तों निफ्टी में गैप अप खुला, पहला हाफ नीचे आया ठीक 12 बजे तक, उसके बाद भी कहीं ना कहीं नीचे गिरता रहा। एंड देन जैसे ही दोस्तों न्यूज आया, मैं तो मीडियम कहीं ना कहीं अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा था। अब देखो न्यूज मेरे हाथ में तो नहीं है, किसी को भी तो पता नहीं था दोस्तों। उसके बाद कहीं ना कहीं शॉर्ट्स कवरिंग मोमेंट आया, तो आप जाके वीडियो जरूर देखना और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सुबह के वीडियो में, तो उसको मिस मत कीजिए। उसके लिए मैं कह रहा हूं बार बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये फाइनल न्यूज है, सब कुछ सही हो गया भाई। आज सुबह के कहीं ना कहीं वीडियो में भी मैंने वही कहा था कि भाई ये ड्रामा चलता रहेगा, इसको गारंटी मत मानिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे क्लियरली आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, ट्रंप ने क्लेम किया कि भाई पीस डील अप्रूव हो चुका है, लेकिन तेहरान ने मना कर दिया दोस्तों। और अगर आप 2-4 आर्टिकल पढ़ेंगे तो क्लियरली आप अगर देखोगे तो वहां पे लिखाई दे रहा है कि भाई फाइनल कंक्लूजन अब तक नहीं हुआ है ईरान के तरफ। भाई ट्रंप पागलपन है भाई, वो पागल बुढ़ा है, सीधी सीधी बात है। और उसके लिए यार पोर्टफोलियो का बैंड बजा पड़ा है, अगर आप देखोगे पिछले 6-7 महीने से। तो ट्रंप भाई अपने मूड में ही रहता है भाई, उसने खुद ही बोल दिया कि हाँ हाँ फाइनल हो गया डील वगैरह। बट ईरान बोल रहा है कि भाई हम कोई कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं है, तुम इतना जल्दी, मतलब अपने आप ही दोस्तों ट्रंप का सीधा सीधा मूड है भाई। खुद ही खुद कहीं ना कहीं डील बना भी देता है, खुद ही खुद दोस्तों तोड़ भी देता है एग्रीमेंट को, फिर खुद ही खुद अगले दिन फिर से डील बना के दोस्तों खुद ही अप्रूव कर देता है। सामने वाले हाँ करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों मार्केट में उसका असर देखने को मिलता है। तो अगर आप देखोगे फाइनल कंक्लूजन अभी तक हुआ नहीं है। ट्रंप ने, मैंने कहा ना भाई, वॉर आफ्टर ट्रंप से सेटल एग्रीमेंट, ट्रंप खुद ही डील बना दिया, खुद ही एग्रीमेंट कर दिया दोस्तों। लेकिन ईरान के तरफ से अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं। आप 10 भी आर्टिकल पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा, आपके सामने में दिखा रहा हूं। यूएस कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ईरान वार दोस्तों, एंड देन वहां पे अगर आप देखोगे फाइनल स्टेज पे हैं, लेकिन दोस्तों जो न्यूक्लियर इशू वगैरह है उसके लिए कहीं ना कहीं ईरान के तरफ से अभी कुछ भी कंक्लूजन नहीं है। मैं 5-6 आर्टिकल पढ़ा, तो ट्रंप के तरफ से क्लेम किया गया, उसके लिए मार्केट, और ऊपर से दोस्तों शॉर्ट्स कवरिंग जो भी लोग कॉल सेल करके बैठे थे वो भी एक कहीं ना कहीं दिक्कत दिया और वो निकालते चले गए। यानी कि न्यूज प्लस शॉर्ट्स कवरिंग दोनों दोस्तों आज के दिन ट्रिगर हुआ है। तो फिर मंडे के लिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूं वन डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में दोस्तों। और निफ्टी सेंसेक्स का वीडियो कल के दिन इवनिंग में आएगा, आज के दिन सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मंडे के लिए सिंपल रहेगा। देखो ओवरऑल एक साइडवेज मार्केट रहा सेकंड हाफ तक,
फाइनली 1:25 पे रेंज ब्रेकआउट किया, उसके बाद वन साइड मूवमेंट आया, कोई पुल बैक वगैरह नहीं, कंटिन्यू अगर आप देखोगे ओनली ग्रीन 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 कैंडल। तो अगर मंडे के दिन डाटा पॉजिटिव आता है स्मार्ट मनी का और पहला आपका व्यू मेरा अपसाइड की तरफ अगर रहता है और मंडे फ्लैट ओपनिंग हो गया, अगर ब्रेकआउट दिखाता है 56,868 के ऊपर, 56,868 के ऊपर दोस्तों अगर सस्टेन कर जाता है ना फ्लैट ओपनिंग हो गए, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट अगर दिखाता है पॉजिटिव ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ, सेंटीमेंट भी अगर पॉजिटिव हो, तो अपसाइड की तरफ प्लान कर सकते हैं एबव 56,868 के ऊपर। रीजन बहुत सिंपल है कि भाई आज के दिन अगर आप देखोगे जो दोस्तों डे का हाई है वही कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। इवन पीछे भी अगर आप आके देखोगे एक रेजिस्टेंस के डॉट रेजिस्टेंस पे आके रुका, यानी कि 56,868 बस मैं आज का डे का हाई को देख के नहीं बोल रहा हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों 23 अप्रैल के दिन यहाँ पे टॉप बना था, लाइक मार्केट एक गैप डाउन खुला था, यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉप बना था, एंड देन अगर आप देखोगे मार्केट कितना बढ़िया फॉल किया था। सो 56,868 को देखोगे तो यहाँ पे टॉप बना के मार्केट गिरा था, और आज के दिन भी आके दोस्तों मार्केट डॉट उसी टॉप पे आके स्टॉप हुआ है। तो मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, डाटा पॉजिटिव रहता है, और संडे के दिन तो सबका स्पेशल वीडियो आने ही वाला है, तो जैसे ही दोस्तों ब्रेकआउट दिखा देगा तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई मंडे के दिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आपकी बात, फ्लैट ओपनिंग होना पॉसिबल नहीं है, 2 दिन हॉलीडे हैं, मंडे के दिन आते आते सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। आपके मन में ये थोड़ा आएगा कि भाई अगर थोड़ा मीडियम गैप अप वगैरह खुल जाए तो उसके बाद का क्या, उसके बाद का दोस्तों अगला लेवल तैयार है, वो है 57,067 से लेके 57,114 का, 57,067 से 57,114। अगर वो लेवल ब्रेकआउट कर देगा तो फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। इसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊंगा, पीछे आके देखिए आपके लिए कितना सुंदर सुंदर सब रेजिस्टेंस जोन दोस्तों ड्रॉ किया हूं, इसको मार्क करके रखिए। मंडे के दिन यहाँ से शार्प रिवर्सल, और अगर ब्रेकआउट दिखाया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी दिखता है। तो अगर आप देखोगे 57,067 का जो लेवल, क्लियरली देखिए ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था 57,067 का। रेजिस्टेंस क्या हुआ इस पॉइंट पे, नहीं भाई ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट जब रेजिस्टेंस हुआ क्या बना, यहाँ पे बना वो सपोर्ट, सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर गया बैंक निफ्टी, फिर नीचे आया 57,114 भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था। तो 57,114 से 57,167 अगर आप देखोगे एक सपोर्ट जोन था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, अगर आप देखोगे 23 अप्रैल के दिन ये सपोर्ट जोन को कंप्लीटली तोड़ के मार्केट गैप डाउन खुला, यानी कि सपोर्ट टूट के जब मार्केट गिव डाउन ओपनिंग हुआ तो ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों मंडे के दिन अगर कहीं ना कहीं लाइक मीडियम गैप अप ओपनिंग हो गया, ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम तक साइडेज रहा, आज के जैसा ही अगर सेकेंड हाफ तक साइडेज रहा, एंड देन अगर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट एक दिखा रहा है 57,114 के ऊपर, तो दोस्तों हमारे पास पहला क्लू आ जाएगा कि भाई रेजिस्टेंस वगैरह तोड़ के कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है। दूसरी बात 57,000 का जो राउंड लेवल है वो भी तोड़ के कहीं ना कहीं क्लोज दे रहा है, एंड 57,114 तो टेक्निकली भी कहीं ना कहीं एक लाइक रेजिस्टेंस है, तो वो ब्रेकआउट पे कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ सोच सकते हैं। प्लान नंबर भी ट्रिकी रहेगा, लेकिन दोस्तों वो भी एक रिवर्सल रहेगा। मैं इतने बड़े अप मूव के बाद तो मतलब डाउन साइड की तरफ नहीं सोचूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान से नोटिस कीजिए, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ उसके बाद सीधे मैं लेवल पे आऊंगा। यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए 56,410 क्या था, क्लियरली आप देख सकते हैं दोस्तों एक तगड़ा रेजिस्टेंस था। 56,410 का जो लेवल है, एक बार रिजेक्शन लिया, 2 बार रिजेक्शन लिया, तीसरी बार रिजेक्शन लिया, प्रॉपर दोस्तों कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल था। 56,302 अगर आप देखोगे प्रॉपर ये भी एक रेजिस्टेंस था। तो दोस्तों एक लाइन में अगर मैं कहूं तो 56,302 से 56,410 प्रॉपर एक बड़ा रेजिस्टेंस था। लेकिन आज के दिन हुआ क्या, अगर आप देखोगे दोस्तों इवन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी तो वो रेजिस्टेंस लिया, रिस्पेक्ट देखो परफेक्टली दोस्तों इसी जोन को कहीं ना कहीं टच करके यहाँ से भी कितना बड़ा रिजेक्शन लिया है। तो दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि बार बार टेस्ट होके बहुत बड़ा बड़ा फॉल दिया था, 1,000-2,000 पॉइंट का फॉल दिया था। लेकिन आज के दिन कोई भी रेजिस्टेंस टिका नहीं दोस्तों। अगर आप देखोगे इतना बड़ा रेजिस्टेंस जोन इस पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर दिया, और जब रेजिस्टेंस टूटा तो अब मूव आप देख ही सकते हैं दोस्तों। तो सिंपल बात है, अब आप पॉइंट समझ गए कि जो इतना बड़ा रेजिस्टेंस था भाई, जब वो रेजिस्टेंस टूटा तो कहीं ना कहीं ये अब सपोर्ट बन चुका है। तो मार्केट कहीं ना कहीं लाइक
मंडे के दिन अगर फ्लैट टू स्लाइटली गिव डाउन वगैरह ओपन होता है और थोड़ा कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आता हुआ दिखा, तो दोस्तों वहां पे घबरा के या फिर डाउन साइड की तरफ मत सोचिए। 56,302 से 56,410 का जो सपोर्ट जोन है, इस जोन से आपको कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ सोचना है। और ऊपर से ट्रेंड लाइन भी तो है, अगर आप देखोगे नीचे से दोस्तों प्रॉपर कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन भी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो लाइक सिंपल है कि भाई मंडे के दिन थोड़ा गिव डाउन वगैरह ओपन होकर नीचे आता है, ये ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट जो जोन है दोस्तों, उसको टच करके रेड कलर का कैंडल, सॉरी ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, उसके हाई के ऊपर और एक कैंडल बन जाता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से अपसाइड की तरफ सोचिए, ये एक बहुत ही शानदार कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सपोर्ट जोन आपको दिखाई देगा। तो और यहाँ से रिवर्सल में कोई इवेंट डाउन साइड का व्यू आज के दिन दिया नहीं। मैं चाहता तो ये बोल पाता भी कि हाँ भाई 56,300 400 के नीचे कहीं ना कहीं आप डाउन की तरफ देख सकते हैं सपोर्ट जोन फेल होगा, तो बट मुझे नहीं लगता वो फेल होगा, क्योंकि डाटा पॉजिटिव आएगा। तो एक 3 कंडीशन हो सकता है आई थिंक, कि भाई फ्लैट ओपनिंग होके ब्रेकआउट, थोड़ा गैप अप ओपनिंग होके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, अगर मार्केट नीचे आया भी तो कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा जो आपको सपोर्ट जोन बताया। इवन फिबोनाची भी अगर मैं ऐड कर दूंगा दोस्तों ऊपर से लेके पूरा आज का बॉटम तक, तो फिबोनाची का भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो 61 to 50% का लेवल है, वो 56,400 से 56,300 तक आ रहा है। तो यहाँ तक मंडे मार्केट रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर जा सकता है। तो एक रिट्रेसमेंट आएगा तो यहाँ तक आएगा 56,300 से 400 लेवल तक, और या फिर ब्रेकआउट या फिर गैप अप खुला और डाटा बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा तो कंसोलिडेट करके फर्दर अपमूव की तरफ दिखाई दे सकता है। नेगेटिव कब होगा, हाँ भाई ये डील वगैरह सब खराब हो गया, फिर से नेगेटिव न्यूज आया कि डील कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, तब मंडे गैप डाउन ओपन होके ऐसे साइड होके खराब मार्केट रह सकता है। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, 56,805 पे क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों ऑप्शन चेन पे आज के दिन कॉल राइटर का हालत तो खराब हुआ है, जिस हिसाब से अनएक्सपेक्टेड अपमूव था। तो कहाँ पे फिर रेजिस्टेंस है, कितना कुछ खास रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। 56,900 पे 54,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। 56,800 पे अगर आप देखोगे 81,000 कॉल राइटर बैठे हैं, उसके ऊपर कुछ खास कॉल राइटिंग है नहीं। तो सीधी सीधी बात है, 56,900 के ऊपर कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है कंटिन्यूशन। एंड सपोर्ट की बात करूं तो 56,500 बहुत बढ़िया सपोर्ट, जहां पे सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग 1,68,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 56,500 डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है कि भाई आप बताने वाले थे वीकली मंथली वगैरह पे क्या दिख रहा है। देखिए दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम पे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं यार इनसाइड कैंडल तो बहुत दिनों से बन रहा है, लेकिन ये कब दोस्तों टूटेगा पता नहीं। अगर आप देखोगे 2 मार्च पे जो इतना बड़ा रेड कैंडल बना था, उसके अंदर अगर आप देखोगे अप्रैल महीने पे और एक उसके अंदर इनसाइड कैंडल बना। अप्रैल महीने का जो मंथली कैंडल बना था उसके अंदर मई महीने का कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दोस्तों मंथली कैंडल बना। लेकिन मई महीने का जो कैंडल का हाई लो था उसके ऊपर जून महीने पे अभी कहीं ना कहीं कैंडल क्लोज होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर आप देखोगे, चलो सब कुछ हटा देते हैं, ये बड़ा रेड कैंडल भी छोड़ो, उसका स्टोरी छोड़ो, बाद में आएगा वो तो बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आप अगर अप्रैल महीने का मंथली कैंडल का कहीं ना कहीं दोस्तों हाई लो अगर आप मार्क कर लेंगे, तो भाई उसके अंदर मई महीना भी निकल गया और जून महीना भी निकलते आ रहा है। इसीलिए मार्केट इतना खराब है ऑप्शन बाइंग के लिए। लास्ट 2 हफ्ते से अगर आप देखोगे तो 57,456, यानी कि जो अप्रैल महीने का दोस्तों कहीं ना कहीं हाई था उसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज दे देता है, या लाइक जून का महीना जो चल रहा है अगर वो कैंडल क्लोज दे देता है 57,456 के ऊपर, तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो मंथली टाइम फ्रेम तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बुलिश ही दिखाई दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी खुशी की बात यह है कि बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं एक फॉल के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना लो बनाया था, फिर मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर गया, फिर डिप लगाया था, फिर से ऊपर जा रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव की तरफ चेंज होता हुआ तो दिख रहा है। इतना तो क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं एक फॉल देना, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना, फिर नीचे आना। अगर मार्केट को नीचे आना ही था तो दोस्तों ये लो तोड़ के, मतलब प्रीवियस जो स्विंग तोड़ के और नीचे आता, लेकिन यहाँ पे रुक गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे फिर से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि बेस बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे रिसेंट लो लगाया था, उसके ऊपर ये वाला लो अभी लगा रहा है, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, हायर हाई हायर लो वाला स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। ऊपर से भाई वीकली टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है दोस्तों, उसके ऊपर बस क्लोज करना जरूरी है।
वीकली टाइम फ्रेम पे, और डॉट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट ने क्लोज दिया है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीक अगर क्लोज दे देता है लाइक 57,000 के ऊपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में अपसाइड की तरफ दिखाई देगा। ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे भी बेस जो है बुलिस की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे दोस्तों अगर मैं बोलूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए मंडे अगर ये लेवल आता है तो। वो है दोस्तों लाइक कहीं ना कहीं 57,400 से लेके 57,700 तक। अगर आप क्लियरली देखोगे ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। रिसेंटली अगर आप देखोगे 21 अप्रैल के दिन 57,000 लाइक 718 के आसपास टॉप बना था, वहां से मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ था, पहली बार कहीं ना कहीं टेस्ट करने जा रहा है। तो 57,700 800 को टच करके यहाँ से अगेन बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ सकता है एंड देन ब्रेकआउट। तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिस, मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिस, एवरीथिंग इज गुड। धीरे धीरे सही होता हुआ मार्केट दिख रहा है। लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो एक मार्केट का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई साहब जो भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट फॉल हुआ है, जब पहली बार टच करने जाता है ना, मार्केट रेस्पेक्ट जरूर करता है, वहां से 500 600 1000 पॉइंट गिरता जरूर है, फिर मार्केट ऐसे ऊपर उठता है। ऐसे नहीं होगा कि भाई ब्रेकआउट करके वन साइडेड ही चला जाएगा, नहीं होता, या फिर थोड़ा रुकता जरूर है। जैसे कि वन डे टाइम फ्रेम पे रिसेंट एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, अच्छा खासा रेजिस्टेंस था यार, अप मूव दे के नीचे आया था। मार्केट जब अभी सेम प्लेस पे गया अभी अभी रिसेंटली, अगर आप देखोगे 9 जून 10 जून और 11 जून 3 दिन कंसोलिडेट किया एंड देन कहीं ना कहीं मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया। ऐसा नहीं कि भाई एक बार में तोड़ के चला गया, इतना जब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह होता है तो वन साइडेड फिर नहीं तोड़ता। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बना, मार्केट फिर से उस प्लेस पे गया, रेस्पेक्ट किया और गिरा मार्केट अच्छा खासा। तो जो बड़ा रेजिस्टेंस रहता है यहाँ पे देखिए, जो पहली बार मार्केट जब टच करता है दोस्तों, यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस बना, फॉल आया था, जब पहली बार यहाँ पे गया, टच किया, इस जोन को टच किया, तो यहां से अगर आप देखोगे फिर से फॉल आया, एक बार में नहीं तोड़ा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉशियस होने के लिए कि भाई वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ठीक है, लेकिन लाइक वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे नहीं, रेजिस्टेंस के जोन के आसपास आ चुका है। 57,000 लाइक 700 800 में थोड़ा ब्रेक लेगा, यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा फॉल करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए जुड़ जाइए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन शाम को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।